साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वहां की वोटर लिस्ट की एसआईआर के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने 24 जून को घोषणा कर दी और वो अचानक कर दी जब विधानसभा चुनाव सिर पर थे। समय बहुत कम था। जनता ने, राजनीतिक पार्टियों ने, सभी ने उसका विरोध किया, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने किसी की नहीं सुनी और उसमें कहा गया कि 65 लाख वोट कटेंगे। अब 65 लाख वोट किसके कटेंगे, वो बात सामने आई कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं और उनमें दलित मुस्लिमों के नाम सबसे ज्यादा आए। ऐसी अवधारणा देश और बिहार में बनी, जिसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। उनकी सुनवाई भी हुई, काफी तारीखें लगी और उसकी सबसे बड़ी बात जो रखी गई, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो रखी, वो ये थी कि वोटर लिस्ट में नाम लिखवाने के लिए आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड आदि शामिल नहीं किए जाएंगे। निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र आदि, जिनमें पासपोर्ट और कई चीजें थी, वो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी कर दी कि उन्हीं को माना जाएगा और आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। जबकि जनता का मानना था कि हर चीज के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, वोटर आई कार्ड की जरूरत पड़ती है। वोटर आई कार्ड तो चुनाव आयोग ने ही बनाया है, तो उसको मान्यता क्यों नहीं है। लेकिन कोई कुछ भी कहता रहे, चुनाव आयोग ने जैसे अपनी जिद पूरी करनी थी, या ऐसा लगा था कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की एसआईआर ना करा के वो किसी मिशन पर काम कर रहा है, जिसमें लोगों द्वारा, राजनीतिक पार्टियों द्वारा और पार्टियों के नेताओं द्वारा कहा गया कि केंद्रीय चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी कवायद कर रहा है। ये गहन या कहेंगे गंभीर आरोप थे चुनाव आयोग पर। अगर चुनाव आयोग के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो वो इन दागों को पहले धोने की कोशिश करता, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी निर्लज्जता के साथ में वो अपना मिशन जारी रखा। और जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो एक बार तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड को तो दस्तावेजों की लिस्ट में जोड़ा जाना चाहिए, सलाह दी, जिसका कोई असर केंद्रीय चुनाव आयोग पर नहीं पड़ा। लास्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि आधार कार्ड को तो उन दस्तावेजों में 12वां दस्तावेज जोड़ना है। लेकिन उसमें भी एक खेल हो गया माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 12वां दस्तावेज आधार कार्ड तो होगा, लेकिन आधार कार्ड की जांच करने के लिए एक अलग डॉक्यूमेंट भी चुनाव आयोग देख सकता है। तो कुल मिला के बात घूम फिर के वहीं आई। खैर, बिहार की वोटर लिस्ट फाइनल जारी कर दी गई। जनता ने हाथ थक कर वो स्वीकार भी कर लिया। अब स्वीकार करे ना करे वो तो उसकी मजबूरी है, इसके अलावा जनता कर भी कह सकती है। इसमें बताया गया कि करीब 65 लाख वोट काट दिए गए। खैर, उन सब के आगे अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई के लिए 4 नवंबर की डेट निर्धारित है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ज्यादा धांधली पाई गई तो यह एसआईआर रद्द भी की जा सकती है। लेकिन ज्यादा खामी किसको कहेंगे ये अभी कहीं डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसके अलावा अब फिर से केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 अन्य स्टेट्स में एसआईआर कराने के आदेश कर दिए, जिनमें 5 राज्य वो भी हैं
जिनमें अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें केरल, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, आसाम आदि भी हैं। इसी के साथ एक जो सबसे बड़ी बात आई है वो ये है कि आसाम में विधानसभा चुनाव भी हैं, लेकिन वहां एसआईआर नहीं कराई जा रही है, जिसके लिए चुनाव आयोग से सवाल पूछने पर चुनाव आयोग ने बताया कि आसाम में एसआईआर इसलिए नहीं कराई जा रही है क्योंकि वहां अभी कुछ दिन पहले एनआरसी हुई है, मतलब नागरिकता की जांच हुई है, इसलिए वहां एसआईआर नहीं कराई जा रही। हालांकि सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री और सरकार ने एसआईआर के लिए मना किया है, एसआईआर ना कराने के लिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की रिक्वेस्ट कि वहां एसआईआर ना कराई जाए वो मान ली गई है, बाकी किसी की नहीं। इससे भी चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं कि बाकी जो स्टेट्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अलग किसी अन्य पार्टी की सरकार है, वहां केंद्रीय चुनाव आयोग जबरदस्ती एसआईआर कराने के मूड में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश आसाम को इसे छोड़ दिया गया है। तो सामने भेदभाव सब कुछ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि जवाब केंद्रीय चुनाव आयोग ने दिया है कि वहां पर एनआरसी हुई थी, नागरिकता की जांच हुई थी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय चुनाव आयोग का जवाब होता है कि एसआईआर नागरिकता जांचने की तरकीब नहीं है। ऐसा भी तो वहीं आसाम के मामले में जब नागरिकता जांचने का कोई मतलब ही नहीं है चुनाव आयोग का, तो वहां की नागरिकता के ऊपर क्यों विश्वास कर रहा है और वहां आसाम में एसआईआर नहीं करा रहा। ये भी एक भेदभाव और जनता और विभिन्न पार्टियों के नेताओं का आरोप है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फिलहाल एक नया मामला आया है, पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर कराई जा रही है, उसके विरोध के बावजूद भी वहां कराने के आदेश कर दिए हैं। इसके लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे, जो सांसद भी हैं और संसद में मुखर आवाज उठाते हैं, अभिषेक बनर्जी ने एक खुलासा किया है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 24 जून को बिहार में एसआईआर कराने के आदेश किए। उसके बदले सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने 25 जून को ज्ञानेश कुमार के दामाद को सहारनपुर का डीएम बना दिया और 28 जून को, उसके 2 दिन बाद ही 28 जून को ज्ञानेश कुमार की बेटी रूपा मेधा को नोएडा का डीएम बना दिया। अब ये संयोग है या कुछ और? तो इस तरीके का आरोप अभिषेक बनर्जी ने लगाया है और आरोप तो बहुत लग रहे हैं ज्ञानेश कुमार के ऊपर, लेकिन ज्ञानेश कुमार की सेहत पर इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और अगर उनसे कोई जवाब मांगा जाए तो उसमें उन्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, वो कुछ भी कह दें, वही उनका जवाब होता है। जैसे सीसीटीवी फुटेज देने के ऊपर सवाल किया था ज्ञानेश कुमार से, तो ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि क्या चुनाव आयोग को अपनी बहन, बेटी, माँ जो वहां वोट डाले जाती है उनके सीसीटीवी फुटेज शेयर करने चाहिए। तो इस तरीके से कह के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की किस लिए थी चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया, फिर सीसीटीवी तुम लगाते क्यों हो ये नहीं बताया, और सीसीटीवी फुटेज किसी महिला के बेडरूम की या किसी अन्य ऐसी संवेदनशील जगह की थोड़ी मांगी जा रही थी। वो बूथ जहां सीसीटीवी लगे हैं, जहां वोटिंग हुई है, वहीं की तो सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही थी। लेकिन ऐसी बातों से ज्ञानेश कुमार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बच्चों के जैसे वो जवाब दे देते हैं और उस पर सोचते भी नहीं कि पढ़े लिखे इंसान इन सारी चीजों को समझते हैं, वो क्या सोचते होंगे, उससे आपकी इमेज क्या बनती है। इन बातों से ज्ञानेश कुमार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता
और वो लगातार अपने मिशन पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जनता विरोध कर रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक उसको डिसाइड नहीं कर पाया है कि SIR ठीक है या गलत है। तरह तरह के आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब तक चुनाव आयुक्त को दिए हैं, कई बार हड़काया भी है, लेकिन अभी 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में तारीख फिक्स है इसलिए बिहार SIR की सुनवाई के लिए, और जब वो सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई उससे पहले ज्ञानेश कुमार ने अगले 12 राज्यों में SIR कराने का आदेश और जारी कर दिए, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताया। तो बड़ी अजीब सी बात है, जो चुनाव आयोग इस सिद्धांत पर बना है कि वो देश के हर आदमी को वोटर लिस्ट में जोड़ेगा और कोई भी आदमी बगैर वोट डाले ना रह जाए, ये कोशिश चुनाव आयोग की होनी चाहिए। वहीं पर फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में केंद्रीय चुनाव आयोग इस तरीके से बर्ताव कर रहा है कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम हो ना हो उसे अपनी मनमानी करनी है। उसका कोई मतलब नहीं है कि भाई सभी वोटर्स के नाम होने चाहिए, कोई भी वोटर बगैर वोट डाले ना बच जाए और किसी के साथ इतना अन्याय अत्याचार ना हो कि उसको देश के चुनावों में वोट डालने का अधिकार ही ना रहे। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग कर रहा है, देखने वाली बात है। इसके ऊपर पूर्व क्या वरिष्ठ पत्रकार काफी कुछ कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो अभिषेक बनर्जी सांसद हैं उन्होंने जो आरोप लगाया है वह भी बड़ा ही दिलचस्प लगता है कि क्या ज्ञानेश कुमार इस हाथ ले और उस हाथ दे का फॉर्मूला अपनाए हुए हैं या ये कोई संयोग है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।